नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि युद्ध के टाइम पे जब दोनों सेनाएं आमने सामने डटकर खड़ी हों और युद्ध की गगनभेरी बज चुकी हो, तब कोई सेना अगर अपना सेनापति बदलती है तो इस बात का सबूत है कि वो सेना लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है। दिल्ली के अंदर ऐसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 1998 के अंदर। 1998 के अंदर चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा को हटाकर चुनाव से ठीक 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद उनको जो हार मिली, उसके बाद 28 साल तक वो वापस दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। और ऐसा ही अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और उसका रिजल्ट सामने है। लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ये कहावत झूठी साबित हो गई। हरियाणा में चुनाव से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर नाम के अपने सेनापति को हटाकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी दी। और सारे जितने भी विश्लेषक, राजनीतिक पंडित, यहाँ तक कि हरियाणा की जनता, सब ये बात कह रहे थे। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके एक मंत्री का भी ये बयान आया था कि अगर हम चुनाव हार गए तो हमारा जो हाईकमान है वो कांग्रेस की सरकार को चलने नहीं देगा। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मान रहे थे कि अगर हमको 15 सीटें भी मिल जाएं तो भी हमारी इज्जत बच जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हारते 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 चुनाव जीत गई। तो इसके बारे में अभय चौटाला जो बात कहते हैं, अभय चौटाला ये बात कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक डील की भारतीय जनता पार्टी के साथ और अपने को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत थाली में परोस कर दे दी। ऐसी वो 20 सीटें बताते हैं जो भूपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर कांग्रेस को हरवाई है। तो ये तो खैर पक्ष और विपक्ष की बात है। विपक्षी तो अपने विपक्षी पर ऐसे हमले करते ही हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है। और अगर सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। ये जनता के साथ भी धोखा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा है, अपने मतदाताओं के साथ भी धोखा है। तो इस चीज़ का अगर गहराई से विश्लेषण करें, बराबर का वोट बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का वोट मिला है, तकरीबन 40-40%। और कहते हैं कि जो सीटों का फ़र्क है, 11 सीटें भाजपा को कांग्रेस से अधिक मिली हैं, 37 और 48। लेकिन केवल वोटों का हिसाब लगाया जाए तो 22,000 वोटों से कांग्रेस पिछड़ी है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला लगता ही है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर जिनको ढंग से डील करते तो ये चुनाव को जीत सकते थे। जैसे कि बराबर का वोट परसेंटेज है, अगर वो कुछ निर्दलियों को मैनेज कर लेते जो कि कांग्रेस पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिद करके पुराने विधायकों को टिकट दे दी। फॉर एग्जांपल, गोहाना सीट से अगर वो जगबीर मलिक की जगह हर्ष छिकारा को टिकट दे देते, जिनको निर्दलीय 15,000 वोट मिले, तो वो सीट कांग्रेस के पास होती। ऐसे ही बहादुरगढ़ सीट की बात कर सकते हैं हम। वहाँ पर राजेंद्र जून को टिकट ना देकर राजेश जून को मिल जाती, जो कि निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं, तो बहादुरगढ़ सीट भी कांग्रेस के पास होती। अगर वो उचाना सीट से वीरेंद्र घोगड़िया, जो कि निर्दलीय 32,000 वोट ले गए, उसको बिठा देते। और ऐसे ही अम्बाला सीट पर जो चित्रा सरवारा है, वो जो पिछले 2 चुनाव से 55,000 वोट ले रही है निर्दलीय, उसको किसी तरीके से, हालांकि वो शैलजा की जिद की वजह से उसको टिकट नहीं मिली, लेकिन हुड्डा चाहते तो उसको टिकट दिला सकते थे, तो वो भी चुनाव जीत जाती। तो जो 5 से 7% वोट निर्दलियों के खाते में चला गया, वो कांग्रेस का ही वोट चला गया। तो अभय चौटाला की बात पूरी तरीके से सच तो नहीं लगती, लेकिन आधी सच तो लगती है। या तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे, या जो बात अभय चौटाला कह रहे हैं कि वो जेल जाने के डर से उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस को हरवा दिया, या तो दोनों में से एक बात तो सच है ही है।
वरना इस बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी थी, ये बात तो सभी कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस नाकामी के बाद भी फिर से अपना चौधरी क्यों बना दिया, उनको फिर से अपना नेता क्यों मान लिया। उसके पीछे कांग्रेस की एक मजबूरी भी है, और ये भी बात सच है कि आज की डेट में हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कांग्रेस में कोई भी नेता नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 6 बार विधायक रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं 3 बार। इसके अलावा 10 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और सीनियरिटी के हिसाब से विधानसभा में अगर देखें तो 2 ही नेता हैं, एक चौधरी रघुवीर काद्यान जो बेरी से एमएलए और एक अम्बाला से अनिल विज जो 7 बार एमएलए बने हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 बार एमएलए बने हैं, लेकिन वो साथ में 4 बार सांसद भी बने हैं। इस हिसाब से वो रघुवीर काद्यान से और अनिल विज से भी सीनियर हैं। लेकिन ये जो बात अभय चौटाला कह रहे हैं, ये बात सबको दिमाग में अखर तो रही है, क्योंकि वो कोई नेता नहीं होता जो जेल जाने से डर जाए। नेता वो होता है जो अपनी जनता का नेतृत्व करे। और अगर ये बात सच है अभय चौटाला की, तो 2029 का चुनाव भी भाजपा फिर से जीत जाएगी और जनता के साथ फिर से एक धोखा होगा। मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ। नेता वो होता है जो अपोजिशन की पिच पर जाकर खेलता है, न कि अपोजिशन को अपनी पिच पर खिलाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2000 की बात है, सन 2000 की। उससे पहले 1996 में जब हरियाणा में बंसीलाल की सरकार बनी थी और बंसीलाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बंसीलाल जी की 35 सीटें आई थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 या 3.5 साल बाद उनकी सरकार को गिरा दिया था समर्थन वापस लेके। उसके बाद बंसीलाल जी की पार्टी में भगदड़ मच गई और उनके 20-25 विधायक टूटकर ओम प्रकाश चौटाला के पाले में चले गए और इस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी वक्त का तगाजा देखते हुए फट से ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दे दिया। और उसके बाद 1999 के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस लोकसभा के चुनाव में भाजपा और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दोनों 5-5 लोकसभा की सीटें जीत जाते हैं। 1999 की बात कर रहा हूँ, कारगिल की लहर के अंदर। तो ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के चतुर चाणक्य थे। उन्होंने मौके की नज़ाकत को भांपा तथा विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी। लेकिन विधानसभा भंग करने के लिए उनको मंत्रिमंडल से सहमति लेनी ज़रूरी थी और मंत्री सारे वो थे जो बंसीलाल की पार्टी तोड़कर चौटाला की पार्टी में आए थे। तो चौटाला साहब ने उनको बुलाया और बुलाकर उनको ये समझाया कि अभी हवा हमारे पक्ष में है, अगर हम विधानसभा भंग करवा के नया जनादेश लेंगे तो हम जीत जाएंगे और आप सबको मैं टिकट भी दूंगा और मंत्री भी बनाऊंगा। तो उन सब ने उस पर अपनी सहमति दे दी और विधानसभा भंग हो गई। और नए इलेक्शन जब हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो पहली अपनी पब्लिक गैदरिंग करी यानी सभा करी, उसके अंदर वो सारे दल बदलू जो हरियाणा विकास पार्टी से आए थे लोक दल में मंच पर बैठे थे और मंच से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि मेरे पीछे ये जो ठग्गू ठोरू बैठे हैं जो बंसीलाल को धोखा देकर मेरी पार्टी में आए, ये सब जाके अपने घर आराम करें, किसी को टिकट नहीं मिलेगी। तो सबके चेहरे उतर गए थे और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबके टिकट काटकर अपनी पार्टी के कैडर के लोगों को टिकट दिए थे। उस समय पर आज के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में प्रभारी होते थे और विधानसभा चुनाव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 69 सीटें या 71 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें लड़ने को मिली थी। तो ओम प्रकाश चौटाला ने जो भाजपा को 19 सीटें लड़ने के लिए दी थी, उस 19 सीटों पर भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में तीखी बहस हुई थी। तो नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला पर यह आरोप लगाया था कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तथा आप हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए अपनी पार्टी के कैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तीखी बहस के बीच में ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा कदम उठाया था जिसे नरेंद्र मोदी भी हक्के बक्के रह गए थे। वो कदम क्या था? कार का दरवाज़ा खुला था और कौन कार से नीचे उतरा था ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं।
उसके बाद में जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था, उसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 48 सीटें यानी अपने दम पर बहुमत मिला था तथा भाजपा 5 सीटों पर सिमट गई थी तथा जो विधायक बंसीलाल की पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल में आए थे उनका सबका टिकट कट गया था। तब बंसीलाल ने ये बात कही थी कि चौटाला हालांकि मेरा राजनीति का दुश्मन है, उसने मेरी सरकार गिराई है, लेकिन जो दल बदलू जो मेरी पार्टी छोड़ के गए थे उनका इतना बढ़िया इलाज ओम प्रकाश चौटाला ने उनका और भारतीय जनता पार्टी का बांधा है कि मैं अपने दुश्मन की भी तारीफ करूंगा। वाकई में ओम प्रकाश चौटाला एक राजनीतिज्ञ है और एक डिप्लोमेट है। तो असली नेता भाइयों वो होता है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करे। और उसके बाद में भजन लाल जो कि अपने को राजनीति का चाणक्य कहता था, PhD कहता था, उसको भी ओम प्रकाश चौटाला ने ये चैलेंज दिया था कि तूने भजन लाल मेरे पिताजी की सरकार कई बार गिराई, चौधरी देवीलाल, क्योंकि एक सीधे साधे इंसान थे। मैं 5 साल सरकार चलाऊंगा, तेरी छाती में मूंग दलूंगा, तू मेरा एक विधायक तोड़ के दिखा दे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 5 साल धड़ाके से राज किया था और भजन लाल उसका एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए थे। तो नेता ये होता है। ओम प्रकाश चौटाला वाकई में एक नेता थे हरियाणा के अंदर, लेकिन आज उनकी भी विरासत छिन्न भिन्न हो गई है उनके बच्चों की आपसी लड़ाई में। तो मैंने ये कंपैरिजन इसलिए किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नेतृत्व करना है और जिस ढंग से उनके साथ जनता खड़ी है, जिस ढंग से उनको 37 सीटें दी हैं, 40% वोट दिया है, 5 सांसद दिए हैं, तो उनको खुलकर भाजपा का विरोध करना चाहिए। अगर ये बात सच है कि उनको भाजपा अंदर अंदर ये थ्रेट दे रही है जेल में जाने की, तो उनको जेल में जाने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जेल में जाने से आदमी मरता नहीं है बल्कि और बड़ा नेता बनता है। अगर उनका यही रवैया रहा जो इससे पहले रहा है तो 2029 में भी भाजपा की सरकार आ जाएगी तथा जो लोग भाजपा को हरियाणा में नहीं देखना चाहते वो फिर से हाथ मसल के रह जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो भाइयों समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।